बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 26 और 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। तो इस डेवलपमेंट के बीच एक और बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। अभिजीत ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, क्या कुछ एजेंडा इसका हो सकता है, इसको लेकर कोई डिटेल सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण एजेंडा तो सत्र का ये होगा कि नए मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ये पहला सत्र होगा, तो तमाम ऐसी बातें होंगी, चर्चाएं होंगी और दिल्ली के विकास से जुड़े हुए। और एक जो बात पहले से कही जा रही है कि कोई बड़ी योजना की घोषणा भी कर सकती है दिल्ली की नई सरकार, क्योंकि काफी काम जो है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लंबित रहे हैं लंबे समय से, क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में थे, वो ऑफिस अटेंड नहीं कर सकते थे। उसके अलावा मनीष सिसोदिया भी जेल में थे। तो तमाम चीजें जो है वो अभी चर्चा के दौर में शामिल है। और अब ये विधानसभा सत्र की जो घोषणा की गई है, तो ये नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा जो कुछ देर में ही होने वाली है, उसके बाद ये पहला सत्र होगा। तो कई नई चीजें इसमें देखने को मिल सकती है। और एक जो चर्चा में और बात चल रही थी कि विधानसभा चुनाव की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई, यानी कि आम आदमी पार्टी नए मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही और हरियाणा चुनाव के बाद तुरंत यहां पे दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो तमाम चीजें जो हैं वो इस एजेंडा में शामिल होंगी और नई घोषणाएं देखने को मिल सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जी, जयशंकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जयशंकर जी, आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अभी भी सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है, उन्हें तमाम आरोपों से तो बरी नहीं किया गया है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार का दाग तो अभी आपके ऊपर चिपका हुआ है, आप उससे बरी नहीं हुए हैं। लेकिन क्योंकि आप बतौर मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकते थे जमानत की शर्तों के मुताबिक, इसलिए मजबूरी में लिया गया यह फैसला है और कोई ऑप्शन नहीं था। मानते हैं आप ऐसा? नहीं समीर, पहली बात तो यह है कि भ्रष्टाचार का एक भी सबूत अभी तक ईडी और सीबीआई किसी अदालत में पेश नहीं कर सकी है। पहली बात तो यह है, अभी तक पूरी तरह से कोई चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर सकी है। कभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करती है, कभी कुछ करती है और लगातार खींच रहा है। सीधा सीधा यह है कि राजनीतिक विरोधियों को जेल में रखना, उनसे राजनीतिक प्रतिशोध लेना, ये भाजपा की राजनीति के तहत अरविंद केजरीवाल, चाहे मनीष सिसोदिया, चाहे संजय सिंह को बंद किया गया। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री अगर रहें भी या कोर्ट अगर शर्त नहीं लगाती तो भी शासन तो बीजेपी का ही है ना। बीजेपी यहाँ पे दिल्ली में प्रॉक्सी रूल कर रही है। जो भी फाइल होती, चाहे अगर दस्तखत करते भी केजरीवाल तो उपराज्यपाल के पास जाती, उपराज्यपाल ही वहां से क्लियर करते। अभी आप देखिए कि दिल्ली में जितनी नियुक्तियां हो रही हैं, सारे के सारे एलजी के जरिए हो रही है। सारे विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं, जल भराव हो रहा है, सड़कें टूट रही हैं, लेकिन सरकार कुछ भी करेगी तो उसको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। उपराज्यपाल जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे, पूरी ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, चूंकि अपॉइंटमेंट तो करेंगे उपराज्यपाल, तो सारी उपराज्यपाल के प्रति समर्पित है। सरकार का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन केजरीवाल ये करेंगे, विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, विधानसभा के सत्र में नए मुख्यमंत्री को इंट्रोड्यूस करेंगे और एलजी और भाजपा पर हमले करेंगे। हो सकता है कि अगर विधानसभा भंग करने की घोषणा भी करवा दें तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और देखिए, चूंकि आपने उपराज्यपाल का जिक्र किया, दिल्ली के लंबित कार्यों का जिक्र किया, तो एलजी हाउस से हमारे साथ सुमंत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वहां पर किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं? और बड़ा सवाल यह है कि आज तो शाम में 4:30 बजे का चूंकि वक्त तय किया गया है जब पहुंचा जाएगा एलजी हाउस पर, और जो नया मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का होने वाला है, उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सुमंत जी, मैं ये कह रहा था प्रतिमा कि अभी तो बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि दोपहर के बाद एलजी हाउस में भी हलचल बढ़ेगी। और जिस तरह से कल अरविंद केजरीवाल ने एलजी से मिलने का वक्त मांगा था, आज यानी मंगलवार शाम 4:30 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस में अरविंद केजरीवाल आएंगे। नए मुख्यमंत्री की जानकारी ये मिल रही है कि नए मुख्यमंत्री के नाम की भी जानकारी देंगे, अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे और साथ ही साथ समर्थन का पत्र भी देंगे। और चूंकि जब नए मुख्यमंत्री के नाम की जानकारी होगी तो प्रतिमा फिर स्वेरिंग इन सेरेमनी, जो शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में होता है मुख्यमंत्री का, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कराते हैं। तो मुझे लगता है उसकी जानकारी भी इस मुलाकात के बाद बाहर निकल कर आएगी। अगर आप देखें तो ये सच है कि सारी प्रक्रिया एलजी हाउस में होगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखें, चाहे अरविंद केजरीवाल और पार्टी के तमाम नेता लगातार एलजी पे हमलावर रहते। बहुत अच्छे रिश्ते अगर आप देखें तो सीएम के बीच या दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच नहीं है। अक्सर तनातनी की खबरें आती है। और पिछले कुछ दिनों पहले ही जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो तमाम अथॉरिटीज और जो बोर्ड्स है उनमें अपॉइंटमेंट को लेकर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अतिरिक्त शक्तियां दी, उसके बाद तो और ज्यादा ही आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई थी। लेकिन इन सबके बीच निश्चित रूप से
शाम 4 बजे के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस पर सबकी निगाहें रहेंगी और माना यह जा रहा है कि सीएम जब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर निकलेंगे तो मीडिया से भी बात कर सकते हैं, जिसमें आगे की और ज्यादा तस्वीर जिसे लेकर दिल्ली वालों के मन में उत्सुकता है कि अगर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाता है तो आखिर वो शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, इन तमाम चीजों की जानकारी भी माना जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के बाद सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, इस्तीफे को लेकर बड़ा फैसला लिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। आज नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अब से बस थोड़ी देर बाद कर दिया जाएगा। दोपहर 12 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है। फरवरी 2025 में दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने हैं रामकृपाल जी, उसमें यह मुद्दा कितना असर डालता हुआ आपको दिखता है? क्या सहानुभूति फैक्टर इस बार एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है या फिर बीजेपी? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरकर दिल्ली के गली कोनों में जाकर, मोहल्लों में जाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार के कितने संगीन इल्जाम लगे आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर। क्या लगता है आपको, कौन सा फैक्टर जो है वो ज्यादा असर डालता इस बार दिखेगा? देखिए समीर जी, ये बताना तो मुश्किल है क्या होगा, लेकिन एक बात यह है कि 2024 में डिजिटल मीडिया के नाते जितना सबको सब चीज़ मालूम है और कम से कम दिल्ली में औसतन लोग पढ़े लिखे हैं, सबको पता है सच्चाई क्या है क्या नहीं है, इसलिए और थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण भी पिछली बार की तुलना में इस बार बदल चुका है। याद कीजिए कर्नाटक में चुनाव के बाद से कांग्रेस की तरफ जिस तरह से माइनॉरिटी वोट आया है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी वोट और कुछ दलित भी कांग्रेस की तरफ आए हैं, तो बहुत सारा समीकरण बदल चुका है। अगर दिल्ली में ट्रायंगुलर फाइट होगी, आप पार्टी, कांग्रेस उस तरह की पार्टी नहीं है कि जब कांग्रेस 0 पर ख़त्म हो गई थी। मुझे नहीं लगता कांग्रेस दिल्ली में मैं ये नहीं कहता कि क्या उसका नतीजा होगा, लेकिन कांग्रेस दिल्ली में पिछले 2 दौर की कांग्रेस नहीं है। इस बार कांग्रेस भी मजबूती से लड़ेगी और मुझे ऐसा लगता है कि इंडी अलायंस कहने के लिए हो, लेकिन जैसे हरियाणा में दोनों अलग अलग हैं, दिल्ली में तो स्वाभाविक रूप से दोनों अलग अलग रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस जूनियर पार्टनर के रूप में मुझे नहीं लगता कि आप पार्टी के साथ रहेगी। इसलिए बदली परिस्थितियों में निश्चित तौर पर केजरीवाल जी जिस तरह से आए हैं, उनकी कोशिश रहेगी कि एक सहानुभूति उन्हें मिले, उनकी जो छवि रही है, लेकिन जनता ये जानती है कि वो बेल पर हैं, बरी नहीं हुए हैं।